तो हेलो एवरीवन, मेरी शुरुआत होती है सुबह सुबह किचन से और मैं कर रही हूँ अपने लिए गर्म पानी। गर्म पानी जो है वो गट के लिए बहुत अच्छा हेल्दी होता है, जो हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और मल को इजीली बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद में मैं फ़्रेश हुई और मैंने करी अपनी पूजा, जो मैं डेली का रूटीन है। और मैं भगवान को अपने लाइफ में मिली हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद देती हूँ। तो आप भी देते हैं कि नहीं देते हैं, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये मेरा रूटीन यही रहता है। उसके बाद मैंने मम्मी से मंगवाए अपने लिए ही ओढ़ने, कितनी सुंदर है। और फिर भी जो पौधे हैं वो मुझे बुलाने लग गए कि हम भी सूख चुके हैं, हमें भी थोड़ा पानी दो, हमें भी प्यास लगी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और इन दिनों गर्मी फिर से पड़ने लगी है, तो मैं दिन में 2 टाइम पौधों को पानी देती हूँ और साथ में उनसे थोड़ी बात भी कर लेती हूँ। तो आप लोग भी बताइए कि आपके वहाँ पे बारिश हुई है कि नहीं हुई है और गर्मी कितनी है। और पौधों में 2 टाइम पानी दीजिए और उनसे थोड़ी बैठ के बातें भी कर लीजिए, ताकि वो भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि आपके साथ भी कोई बात करने वाला नहीं है। तो मैं तो यही करती हूँ। अब मैंने सारे पौधों में पानी दे दिया है। उसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना थोड़े चक्कर लगा लिए जाए। तो गैलरी में चक्कर लगाते लगाते मैं यही सोच रही थी कि मेरी लाइफ के स्ट्रगल कब ख़त्म होंगे, कि मेरी लाइफ में भगवान फ्यूचर में अंधेरा ही अंधेरा है कि थोड़ा उजाला करोगे भी। तो मैं ये सोचते सोचते सोच रही थी कि क्यों एडिटिंग भी करनी है मेरे को, और इतना बोझा इस शरीर पे अब मैं करूँ तो करूँ क्या। उसके बाद में मैं चली गई छत पे और मैंने देखा इन बच्चों को खेलते हुए, तो मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। ये है हमारी कॉलोनी का दुर्गा माता का मंदिर। तो आप भी इसको हाथ जोड़ लीजिए और अपनी मन्नत मांग लीजिए, सारी मन्नत यहाँ पे पूरी होती है। उसके बाद में ये मेरी डांस क्लास शुरू हो चुकी है, तो मैं करती हूँ डांस, और पसीने के साथ साथ मैं थोड़े आंसू वांसू भी बहा लेती हूँ। अब क्या है कि मैं बैठी बैठी हो गई भैंस, और भैंस के बाद में अब मेरे को होना है एकदम फिट। तो आज से शुरू होता है मेरा सबसे बड़ा टास्क, और मेरे को होना है 3 महीने के अंदर अंदर एकदम फिट। तो आप देख सकते हैं मैं क्या कर रही हूँ। अभी आधी एक्सरसाइज, आधी मैं कर रही हूँ एक्टिंग, और मैं बीच में सुन रही हूँ भजन, जो खाटू श्याम जी का मेरा सबसे फेवरेट भजन है। वो सुनते सुनते मैं थोड़ा पसीना बहाते बहाते आंसू भी बहा लेती हूँ, क्योंकि बाहर रोएंगे तो दुनिया बातें बनाएगी और पूछेगी कि क्यों रो रहे हो। इससे अच्छा है कि आप रूम में ही रो लो, और लोग पूछे तो बहाना बना देना कि पसीना चला गया आंखों में। तो मैं तो यही करती हूँ। आप कैसे करते हैं ये भी मेरे को बताइए। और ये मैं करती हूँ सामवी मुद्रा, जो है मेरे फोकस का राज। रोज़ लोग यही बोलते हैं कि तुम्हारा फोकस इतना कैसे, तुम्हें इतनी बात याद कैसे रहती है, तो वो रहती है मेरे को इसी मुद्रा से। तो ये बिना प्रैक्टिस के मत कीजिएगा, ये प्रैक्टिस से ही होती है। तो मैंने ये प्रैक्टिस पिछले 3-4 साल से कर रही हूँ और अपना फोकस बढ़ा रही हूँ। मेरा फोकस इसी की वजह से है। और इसमें भी देखो मेरी कितनी स्वेटिंग आ रही है, और स्वेटिंग कर करके मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कोई गधा मजदूरी कर ली है, और जैसे मैं खेत में चली गई कोई काम करने के लिए। तो ये मेरी सामवी मुद्रा की जो है 2nd पोजीशन चल रही है। और उसके बाद में मैं एकदम रिलैक्स फील करूँगी, मेरी लाइफ से सारी टेंशनें दूर हो जाती है, मैं अपनी बॉडी को एकदम हल्का फील करती हूँ। मुझे कोई टेंशन, संसार का कोई दुख फिर छेड़ भी नहीं सकता। मुझे किसी की कोई भी परवाह नहीं रहती है जब मैं ये करती हूँ। और मैं खुद पे ध्यान देती हूँ। सेल्फ लव भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, कि दुनिया के चक्कर में मर थोड़ी जाएंगे, इसलिए मैं तो अपने पे फोकस करती हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितनी स्वेटिंग हुई है एक्सरसाइज से, और मैं ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई गधा मजदूरी करके आई हूँ। ये मेरी जो टी शर्ट है वो पूरी भीग चुकी है। फेस पे भी आप देख सकते हैं कितनी स्वेटिंग हुई है, और मैं एकदम से ग्लो आ जाता है फेस पे। जब पसीना आता है तो उसके बाद में फेस एकदम ग्लो करने लगता है। तो आप भी एक्सरसाइज कीजिए, चाहे 15 मिनट ही कीजिए। अब मैंने तो आज से स्टार्ट करी है, जो कि मैं कंटिन्यू 3 महीने हर हालत में रखूँगी। मेरे को फिर से फिट होना है, क्योंकि मैं पहले पतली थी और बीच में अब बैठे बैठे मोटी हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर दिया था। अभी मैं फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ, नहा के आपसे मिलती हूँ। तो अपने चले नहाने के लिए, और नहा के आपसे मिलते हैं। तो बाय बाय, टाटा बाय बाय। अभी मेरे हम सब का था फास्ट, तो मेरी मम्मी ने बोला कि क्यों ना चाय बनाई जाए, तो तू चाय बना के लेके आ। तो मैं चली गई किचन में चाय बनाने के लिए। तो आपको मैं देती हूँ चाय की रेसिपी। अब आपको लगेगा कि हमें चाय बनाने में नहीं आती, तो बहुत से ऐसे महानुभाव होते हैं जिनको चाय बनाने वाकई में नहीं आती। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी चाय कैसे बनती है, और चाय के साथ में अपनी टेंशन को दूर कैसे भगाया जाता है। अब रेसिपी तो सभी दे देते हैं, पर टेंशन भगाने की रेसिपी कोई भी नहीं देता है, जो कि मैं आपको दूंगी। तो अभी तो आप देखो कि चाय कैसे बनती है, और एकदम अपनी रेसिपी को लिख लेना, क्योंकि मैं बार बार मेरी रेसिपी नहीं देने वाली हूँ। मेरी रेसिपी जो है सिग्नेचर रेसिपी है। तो आप देख सकते हैं। अभी जब तक चाय उबलेगी मैं आपको बताऊँगी स्ट्रेस कैसे दूर भगाते होते हैं। तो आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना और पूरी देखना। तो अब स्टार्ट होगी ये प्रोसेस अपने स्ट्रेस कम करने की। ये स्ट्रेस जो है मेरे को इस मूड में देख के खुद ही भाग जाता है, उसको लगता है इसको कोई परवाह ही नहीं है, ये तो वैसे ही नाचती है। और जब स्ट्रेस मेरी लाइफ में आता है तो वो भी मेरे साथ ऐसे डांस कर करके, और मैं उसको भी भगा देती हूँ, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो है वो मैं नेगेटिविटी को आने ही नहीं देती हूँ। एक ऑरा ऐसा बना के रखती हूँ कि नेगेटिविटी मेरे पास आने से पहले ही भाग जाए। तो मेरी तरफ मैं पॉजिटिविटी ही रखती हूँ। ऐसी एनर्जी मैं अपने पास में कभी भी नहीं आने देती, और मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ, सबको खुश
खुशियाँ बांटूँ, ना गम आने दूँ और ना मैं गम में कभी रहूँ। तो आपको मिल गई 2 रेसिपी और ये हमारी चाय रेडी हो चुकी है, आप भी पी लीजिए। अब हम चले ऊपर जुगाड़ लगाने के लिए, तो आप भी मेरे साथ चलिए, जुगाड़ को देखिए और आपके मन में भी कोई आइडिया है तो मेरे को प्लीज़ बताइए, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ एक बहुत बड़ी बला से। मैं आपको मिलवाती हूँ एक मेहमान से, तो आइए मिलते हैं एक नए मेहमान से। ये है मेरे एसी का कंप्रेसर और ये इसके पीछे बैठी है। इसको हमारे यहाँ पे तो कमेडी बोलते हैं, पंजाब में घुग्गी बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं देख लो, इससे मिलो इससे। ये मेरे पीछे यहाँ पे घर, अपना घर बनाने को बनी हुई है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे अपना घरौंदा बनाने नहीं दूंगी, इसलिए अपने लग गई इसको जुगाड़ लगाने में, ताकि ये पीछे इसके कट फट ना जाए, मर जाए, मेरे दिल पे एक पाप आ जाएगा। तो मैं कोई पाप नहीं लेना चाहती भाई इस जन्म में। तो ये मेरी मम्मी नीचे खड़ी खड़ी इंस्ट्रक्शन दे रही है। अब मेरे को लग रहा है डर कि मैं कहीं धड़ाम से धरती पे ना जाऊँ और कोई हाथ गोडे टूट गए तो भाई फिर बेड पे कौन अपने को खाना और चाय पानी सब देंगे। मेरी मम्मी के तो इंस्ट्रक्शन ख़त्म ही नहीं हो रहे। अब पीछे कौन सी इतनी बड़ी गुफा है जो दिए जा रही है, दिए जा रही है कि लगाओ इसमें, लगाओ लगाओ। अब मैंने तो लगा दिया है। अब अगर ये फिर से भी बैठने लगती है तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप बताओ कि इसको कैसे दूर भगाया जाए और इसकी जगह कैसे छुड़वाई जाए। अब पीछे फिर से मेरे को एक जगह दिखी है, तो मैं मम्मी को बता रही हूँ कि पीछे भी जगह कि क्यों ना यहाँ भी रोका जाए, क्योंकि यहाँ भी ये बैठ सकती है और यहाँ भी अपना घर बनाने की पूरी कोशिश करेगी। अगर ये हार नहीं मानेगी तो हार तो मैं भी नहीं मानूंगी। तो मैंने अपनी सफाई स्टार्ट कर दी है पोर्च की, क्योंकि मैं गंदगी अपने घर में ना अपनी लाइफ में कहीं भी नहीं रहने देती हूँ। तो मैंने साफ़ सफाई कर दी, क्योंकि ऊपर का जितना भी पोर्शन है वो मेरे हाथ में ही आता है, मेरे को ही करनी होती है ऊपर की सफाई। तो ये मैंने सफाई कर दी और अब मेरी मम्मी मेरे सिर में लगा रही है मेहंदी। और ये है मेरा फेवरेट पोच जो मैं विक्ट्री साइन दिखाती हूँ। अभी तक विक्ट्री नहीं मिली है मेरे को, पर मेरे को उम्मीद है एक दिन मिलेगी। ये है भगवान का घोड़ा, आप भी दर्शन कर लीजिए। और ये है शाम के जो कुछ मैंने क्लिप ली थी, ये है सनसेट के क्लिप। मेरे को वैसे सनसेट अच्छा नहीं लगता है, पर आप देख लीजिए। इस व्लॉग को बहुत बहुत प्रेम दीजिएगा, कोई गलती हो तो क्षमा करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दबा